साथियों नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी को लेकर चर्चाएं उत्तर प्रदेश में जोर शोर से हैं और कई दर्शक ये भी समझना चाहते हैं कि वो क्या समीकरण है जिससे बहुजन समाज पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। तो सबसे पहला तुरुप का इक्का है बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुजन समाज से ब्राह्मण समाज का जुड़ना। ब्राह्मण समाज एक प्रबुद्ध बुद्ध समाज है और वो जैसे ही देखेगा कि मुस्लिम समाज और ओबीसी ब्लॉक यानी पिछड़ा वर्ग बहुतायत मात्रा में बहुजन समाज पार्टी से अगर जुड़ता है तो ब्राह्मण समाज अपने आप ही शिफ्ट होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज इसके पहले भी 2007 से 12 के शासनकाल में बहन जी का शासनकाल था और उस वक्त ब्राह्मण समाज को पूरी तरह से कंफर्टेबल जोन मिला था और उन्होंने अपना भी समुचित विकास किया था, अपने समाज का भी विकास किया था और पूरी तरह से शासन व्यवस्था वाकिफ है उत्तर प्रदेश के लोग कि बहन कुमारी मायावती ने किस प्रकार का शासन किया था। तो इस समय जो एक तरह से राजनीति चल रही है जहां पे समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से जहां ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं कष्ट में है, दुख में है, उनकी नीतियों से बहुत संतुष्ट नहीं, तो उसके पास अगर ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट मिलता है, अगर ऑप्शनल पार्टी मिलती है तो वो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ भी ब्राह्मण समाज का पुराना रिश्ता रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा जो पार्टी के महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में कई ब्राह्मण बड़े चेहरे, चाहे वो हाथरस के चेहरे हों, रामवीर सिंह हों और कई ऐसे चेहरे जो जुड़े थे बहुजन समाज पार्टी से। तो बहुजन समाज पार्टी कई मर्तबे जो है ब्राह्मण समाज को मौका दे चुकी है और ब्राह्मण समाज यदि पिछड़े वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को और सत्ता को देखेगा कि किसके पाले में गेंद जा रही है, तो जाहिर सी बात है बीएसपी के पास अपने कोर वोटर 20 से 22% है और पिछड़े वर्ग में भी उनके अपने वोटर हैं और उसके अलावा बीएसपी यदि मुस्लिम समाज में अपना स्थान बना लेती है, लेकिन फिलहाल अभी 2-3 बड़े चेहरों के निकल जाने से, चाहे वो सरफराज रायनी हो, चाहे शमसुद्दीन रायनी हो, ये चेहरे निकल जाने से थोड़ा सा फर्क पड़ा है पश्चिम की राजनीति में। पश्चिम की राजनीति में मुस्लिम समाज में जो पासमानदा समाज है उसके खास मतलब चेहरे के रूप में देखा जाए तो शमसुद्दीन रायनी और सरफराज रायनी थे, लेकिन इसके बारे में भी अब चर्चाएं शुरू होंगी पार्टी स्तर पे, क्योंकि बहन जी इस चीज से पूरी तरह से वाकिफ होंगी कि 2027 कितना अहम है बहुजन समाज पार्टी के लिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के राजनीति में प्रवीण होने के समीकरण पे एक बात अहम है कि जैसे ही पिछड़े, मुस्लिम और दलित का समीकरण बनेगा, ब्राह्मण समाज अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी अपना खिताब जीत सकती है, अपने मकाम को पा सकती है। ये उम्मीदें जताई जाती हैं। राजनीतिक विद्वानों का भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के पास वो बेस वोटर है, सिर्फ और सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। और ये मान लीजिए कि चुनाव के अंतिम क्षणों में अगर बहन कुमारी मायावती मैदान में उतरती हैं तो फिर नज़ारा क्या होगा? नज़ारा ये होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश नीलामय हो जाएगा। जो लोग भी बिखर गए होंगे वो उनको फिर से समेट लिया जाएगा बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी के पास अपनी खुद की एक मजबूती है और इसको सारी पार्टियां जानती हैं कि बीएसपी में क्या है, लेकिन पार्टी द्वारा लिए गए कई निर्णयों पर बार बार पक्ष विपक्ष से सवाल उठता है। ऐसा हर पार्टी में होता है, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में नहीं होता, कांग्रेस में नहीं होता। और अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस से भी संबंध बेहतर होने के चांसेस है बहुजन समाज पार्टी की। तो फिलहाल आज की समीक्षा इतना ही है। आपको समीक्षा कैसी लगती है लिख के जरूर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।